तो ये सारी चीज़ें बच्चों को ही ज़्यादा इफेक्ट क्यों करती हैं सर्दियाँ? लेकिन हमारे मुल्क में पोल्यूशन और ग़िज़ा की गलत इस्तेमाल की वजह से गन्ने का रस का इस्तेमाल बढ़ाइए, शहतूत का इस्तेमाल बढ़ाइए, मगज़ियात का इस्तेमाल बढ़ाइए। देखिए, माओं को अब तो बात समझ लेनी चाहिए कि हम बहुत डेंजर जोन में सफ़र कर रहे हैं, ख़ास तौर पे हमारा मुल्क और हम लोग। आप 99% बीमारियों से बच सकते हैं सिर्फ सुबह उठ के और रात को जल्दी सोकर। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं राइल और आप देख रहे हैं हमारी वेब नाज़रीन। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू शो कॉल्ड डिजिटल क्लिनिक। और आज इस क्लिनिक में मैं आपकी जिनसे मुलाकात करवा रहा हूँ उनको इंट्रोडक्शन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वो लोग जो इस वक्त उधेड़ उम्र में है या उस उम्र में है जो कि माँ बाप वाली उम्र है, तो उनको ज़रूर उनका पता होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे PTV पे भी शोज़ किए हैं और डिफरेंट चैनल्स पे भी शो किए हैं। तो आप उनको जानते हैं, उनको वेलकम करते हैं हमारे शो में। हकीम रुक़े नसरीन साहिबा को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हकीम साहब? अच्छा हकीम साहिबा, सबसे पहले तो बात है सर्दी की है, तो सर्दी में बच्चे सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। देखा जाता है कि नज़ला उनको हो जाता है, नाक बंद रहती है, ज़ुकाम, खांसी, बुखार। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को ही ज़्यादा इफेक्ट क्यों करती हैं सर्दियाँ? दुनिया भर में सर्दी पड़ती है, पाकिस्तान में ऐसे क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, सारी दुनिया में सर्दी से सब लोग अफेक्टेड तो होते हैं, बूढ़े और बच्चे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनके मिजाज की वजह से और उनकी जो बदन की रतूबात होती है, या जैसे बूढ़ों में खुश्क हो जाती है या इम्यूनिटी कम हो जाती है। बच्चों में इम्यूनिटी कम होती है, बच्चे कमज़ोर होते हैं, नाजुक होते हैं, जल्दी इफेक्टेड हो जाते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में पोल्यूशन और ग़िज़ा की गलत इस्तेमाल की वजह से और एहतियात नहीं हम करते। शुरू में तो हम कहते हैं कि अभी शुरू की सर्दी है, बड़ा अच्छा है, तो एक तो शुरू की सर्दी से एहतियात करनी चाहिए बड़े लोगों के लिए, और ग़िज़ाओं में अक्सर तब्दीली कर देनी चाहिए। तमाम वो ग़िज़ाएँ जिनका मिजाज सर्द और तर होता है, जो तरी पैदा करती हैं बॉडी में, उनको कम कर दिए जाते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है और आपको बहुत सारी दवाओं से आप बच जाते हैं। तो इसके लिए मुसलसल हम बताते भी रहते हैं, और अभी भी हम बताना चाहेंगे कि हम बताएंगे बच्चों के लिए ख़ास तौर पर दवाएं और ग़िज़ाएँ जो बहुत ध्यान से देनी चाहिए। ख़ास तौर पर दवाओं में बच्चों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। नज़ले खांसी की दवाओं में बहुत जल्दी तेज़ी से उन अद्वियात पे नहीं चले जाना चाहिए जो मुज़र सेहत है और सबको उनका पता है, जिससे इम्यूनिटी भी कम होती है और इससे जिगर और गुर्दों को सख्त नुकसान पहुँचता है। कोशिश करें कि बच्चों को गर्म रखें, अपने माहौल को तब्दील करें, कमरों को कभी बंद ना करें। हीटर चला के कमरे बंद करके ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उससे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। पानी की कमी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि पानी नहीं पिला रहे हैं, बच्चे भी नहीं पी रहे हैं। धूप का ख्याल कीजिए, इतना अच्छा मुल्क है माशाल्लाह, हम तो इतने खुद कफ़ील हैं धूप के मामले में। तब धूप में रखिए बच्चों को, ग़िज़ाओं में तब्दीली कर दीजिए। सबसे पहले अनाज में तब्दीली कीजिए। देखिए, पूरे साल गेहूँ खाते रहते हैं, बच्चों को भी आदत डालिए, वो भी इस तरह अडॉप्ट कर लेंगे हर चीज़ को। इसी तरह बाजरा शामिल कर लीजिए। बाजरे का बहुत अच्छा इफेक्ट है, बहुत अच्छे विटामिन्स हैं, बहुत अच्छे मिनरल्स हैं, और उसका मिजाज जो है गर्म में खुश्क है तो आपको बलगम बनने ही नहीं देगा। गुड़ का इस्तेमाल बढ़ाइए, गन्ने का रस का इस्तेमाल बढ़ाइए, शहतूत का इस्तेमाल बढ़ाइए, मगज़ियात का इस्तेमाल बढ़ाइए। बहुत महंगी चीज़ों पे नहीं जाना है। गरम मसाले का थोड़ा सा इस्तेमाल बढ़ाइए, लहसुन अदरक का इस्तेमाल बढ़ाइए। ये तमाम चीज़ें गर्मी में कम भी कर दीजिए, ये भी ध्यान रखिए। अच्छा हकीम साहबा, बच्चे कुछ छोटे जो होते हैं जैसे 0 से लेकर 3 साल की उम्र तक, ये तो ज़्यादातर दूध पे ही होते हैं, तो इनके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, अब ये बच्चे वो होते हैं जो बता भी नहीं सकते कि बलगम हो रही है या उनका गले में कुछ अटक रहा है, तो उनको किस तरह से टेक केयर करना चाहिए सर्दी के मौसम में? देखिए बेटा, एक तो लिबास तब्दील हो जाएगा और रहन सहन के तरीका तब्दील हो जाएंगे। एक रात को जल्दी सुला देना है, सुबह लेकिन धूप ज़रूर लगानी है बच्चों को। इसके अलावा उनको मालिश करना है। मालिश जब आप करते हैं किसी भी तेल की, तो आप बॉडी बड़ी वार्म होती है। और बच्चों को खेलने दें, बच्चों को फिरने दें, धूप से रोके नहीं, मिट्टी से ज़्यादा रोके नहीं, खेलने दीजिए उनको। जितना उनकी बॉडी सर्कुलेट करेगा उनका ब्लड, तहाँ जितनी हीट वो बनेगी, आप बाहर से हीट नहीं दे सकते उनको। और ग़िज़ाओं में तब्दीली करेंगे तो उनको बहुत अच्छा इफेक्ट। लेकिन आपने एक चीज़ छोटे बच्चों को बताया, उनके जो घर में नानी दादियाँ होती है, वालिदैन होते हैं, वो बड़ा अच्छा जानते हैं कि अब इसकी नाक बंद है और इसको अब दवा की ज़रूरत है। देखिए, बहुत सारी दवाएं इस्तेमाल मत कीजिए। सिर्फ बहुत अच्छी दवा है असलसूस, मुलहटी होती है, सिर्फ उसको उबाल के छान के पिला सकते हैं। थोड़ा सा मेथी दाना और थोड़ा सा अदरक की चाय पिला सकते हैं। लेकिन देखिए, कोई दवा भी 3 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, और जब कीजिएगा तो उसको फिर बंद करके दोबारा किसी मालिश से पूछ के कीजिएगा। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें। इसी तरह बड़ी इलायची और दालचीनी का कहवा कभी किसी भी चीज़ में शामिल करके पिलाया जा सकता है। शहद में डाल के चाट के दे सकते हैं। और सबसे बेहतरीन चीज़ है, ताज़ी अदरक आई हुई होती है सर्दियों में, अदरक का निकाल के निचोड़ के उसका रस निकाल लीजिए। उसके बाद 1-2 कतरे एक शहद में डाल के
तमाम सारे घर वालों को दीजिए, बड़े लोगों बच्चों को ज़्यादा दीजिए, छोटे बच्चों को कम दीजिए। बेहतरीन ये प्रोटेक्शन है आपके लिए। एक सवाल और इम्पॉर्टेंट है कि जो बच्चे बड़े हैं, अच्छा यही वही वाली बात है कि अब वीडियो गेम का ज़्यादा ज़माना है, मोबाइल का ज़्यादा ज़माना है, बच्चे पूरा दिन मोबाइल पे लगे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बड़ी महदूद होकर रही, स्कूल भी आजकल बंगलों में बन गए, तो वो कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए? सर्दी में भी खेल कूद बाहर निकलना है कितना ज़रूरी है? देखिए, माओं को अब तो बात समझ लेनी चाहिए कि हम बहुत डेंजर जोन में सफ़र कर रहे हैं, ख़ास तौर पे हमारा मुल्क और हम लोग कि हम लोग सुबह उठते ही 10-11 बजे हैं और रात को सोते ही 2-3 बजे हैं, तो हम लोग तो एक डेंजर जोन में हैं, जो हम इतना कार्बन ले रहे हैं कि हम तो समझे कैंसर के डेंजर जोन में फंसे हुए हैं। अब हम अगर अपने बच्चों को नहीं बचाएंगे, जो अपने मोबाइल और लैपटॉप ये बताया सब कुछ चीज़ें, समझे एक अंगारा उनके हाथ में है, तो ऐसे अपने बच्चों को अंगारे कैसे दे सकते हैं माँ बाप? मेरे समझ से बाहर है। आप उनको जितना आउटडोर गेम खेलने दीजिए। और बच्चों को मैं हमेशा कहती हूँ, जब तक वो पॉजिटिव काम कर रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई बहुत बड़ी बुराई नहीं है, तो उनको मना ना करें, उनको राग़िब करें। बच्चा तो ऐसी ट्यूनिंग होने वाली चीज़ है, आपके हाथ में अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ दी है जिसको आप जैसा ट्यून करेंगे वैसा ट्यून हो जाएगा। जो चीज़ को सिखाएंगे वो सीखेगा। सारी दुनिया में देखिए किस तरह लोग भाग रहे हैं, कूद रहे हैं, खेल रहे हैं। मतलब ख़ास तौर पे पेरेंट्स को इस बात पे बैठकर डिस्कस करना चाहिए, और रिश्तेदारों को और जो खाला फूफियाँ चचियाँ आपस में मिलकर ग्रुप बनाना चाहिए कि हम अपने बच्चों को कैसे बाहर निकालें, कैसे खिलाएं, कैसे इस चीज़ से बचाएं। प्लानिंग कीजिए, सुबह नाश्तों की प्लानिंग कीजिए। मैं तो हमेशा बताती हूँ सुबह का प्रोग्राम बनाइए, हमेशा सुबह उठाइए, जल्दी बच्चों को रात जल्दी सुलाइए, एक आदत बनाइए। मतलब आप 99% बीमारियों से बच सकते हैं सिर्फ सुबह उठ के और रात को जल्दी सोकर। इतनी हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, आप जिस उम्र के बच्चों की बात करें वो उनकी हार्मोनल डिस्टर्बेंस है। इतना ऑटिज़म का मर्ज अब हो गया है, इतना बच्चे ऑटिज़म का शिकार हैं। प्लीज़ बचाइए अपने कौम को, अपने लोगों को। मैं तो बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ, बहुत समझाती भी हूँ कि ये इतना ख़तरनाक ना खेल खेलें। हकीम साहिबा, जाने से पहले वो 3 चीज़ें जिसका बहुत ज़रूरी इस्तेमाल है बच्चों के लिए सर्दी से बचने के लिए, वो एक दफ़ा फिर से शेयर करते हैं हमारे व्यूअर्स के साथ। ज़रूर। एक तो देखिए हल्दी का जो कूट के बना के रख लीजिए, शहद में डाल के, छोटे से छोटे बिल्कुल भी इन्फेंट्स को भी आप दे सकते हैं। मिकदार का ख्याल रखिएगा, सुबह शाम एक कतरा डाल के शहद में चढ़ा दें। जब बड़ा है तो 2 चटा दें, और उससे बड़ा है आधा चम्मच दे दें, चौथा चम्मच दे, एक ही दीजिए। दूसरी बात ये कि खाने में बेसन के इस्तेमाल को बढ़ा दें, और जो है ना गन्ने की, गंडीरी की और गुड़ के इस्तेमाल को बढ़ा दें। ये 2-3 चीज़ें ऐसी अच्छी हैं कि आपको प्रोटेक्ट रखेंगी। हर चीज़ में गुड़ डाल दीजिए बच्चों के। इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ पे खत्म होती है, और उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे लोगों को इस वीडियो से बहुत सारा फायदा पहुंचेगा। जाने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि आप हमारी web.com को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मैं और खुदा हाफिज़।